जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज आपको पढ़ाएंगे ऐसे निबंध, और आज हमारा निबंध है एन आइडियल टीचर या अथवा माय बेस्ट टीचर। आपको इसका एक एक पॉइंट आपको इस तरह से बता देंगे कि आपके दिमाग में एकदम भर जाएगा। ये पूरी ज़िंदगी आप भूल नहीं सकते इस निबंध को। एक एक पॉइंट भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और ये निबंध आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है। और आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इसके बिल्कुल मत करें, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का ऐसे है वो है एन आइडियल टीचर एंड माय बेस्ट टीचर। तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन जो उनके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? तो आप किसी कॉलेज स्कूल में पढ़ते तो सबसे ज़्यादा टीचर तो यहाँ लिखेंगे देयर आर मैनी टीचर। देयर आर मैनी टीचर मैनी टीचर्स इन माई स्कूल इन माई स्कूल स्कूल, या आप स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल या तो कॉलेज कॉलेज। उसके आगे लिखें आई रिस्पेक्टेड ऑल टीचर। रिस्पेक्ट ऑल टीचर ऑल ऑफ देम, यहाँ लिखेंगे ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल ऑफ देम। उसके बाद लिखेंगे व्हाट लेकिन आई लाइक, यहाँ लिखेंगे व्हाट लेकिन लाइक जो आप टीचर को लाइक करते हो तो यहाँ पर नाम लिख देना उन्हीं टीचरों का। तो लिखेंगे मेंशन योर टीचर, तो यहाँ लिखेंगे मेंशन योर बेस्ट टीचर। या आइडियल टीचर तो यहाँ लिख दें आपके मेंशन योर बेस्ट टीचर। बेस्ट मेंशन योर बेस्ट, जो आपके टीचर का नेम हो तो यहाँ पर मेंशन कर देना टीचर का नाम जो आपको अच्छे लगते हैं आपकी स्कूल में। तो उसके बाद लिखेंगे मोस्ट, लाइक मोस्ट। टीचर का नाम कर देना आप इसमें राइट कर देना। उसके बाद लिखेंगे मोस्ट, फिर लिखेंगे उसके बाद ही इज़, यहाँ लिखेंगे ही इज़ एन जो पढ़े हैं आपके MA पढ़े MSc पढ़े हैं तो आप यहाँ पर मेंशन कर देना। जैसे आपके MA या MSc या BTech MTech जो आपके पढ़े हैं तो यहाँ लिख दोगे उनकी जो, या BTC इत्यादि जो आप टीचर पढ़े। तो यहाँ पर और उसके आगे लिखेंगे ही टीच मी, ही टीच मी। और यहाँ पर लिख देना जो आपके सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर, जो भी पढ़ाते हैं तो यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखें मेंशन योर सब्जेक्ट।
मेंशन जो आप पढ़ते हो उन टीचर से, तो यहाँ लिखेंगे मेंशन योर सब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद लिखेंगे हिज माई लिखेंगे इलेश टीचर, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन, लिखेंगे उनकी जो ड्रेस होती है, तो ड्रेस के बारे में लिखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर हिज ड्रेस, एंड लिखेंगे एप्रीरेंस, ठीक है। हिज ड्रेस एंड एप्रीरेंस। तो अब इसमें लिखो क्या लगे, ही पुट, तो इसमें लिखेंगे ही पुट ऑन सिंपल क्लॉथ। जो पहनते हैं, कैसे पहनते हैं, सिंपल क्लॉथ। सिंपल क्लॉथ इन समर। अब समर में कैसे पहनते हैं, लिखेंगे इन समर ही पुट ऑन लिख लो धोती और कुर्ता, तो यहाँ लिखेंगे धोती एंड ए शर्ट, धोती यहाँ पर आज शर्ट कर लो। ओ यार गलत हो रहा है, ये शर्ट की स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही, तो शर्ट, ठीक है। फिर लिखेंगे आई विंटर वी पुट, जब बी पुट ऑन ए स्वेटर, एंड वूलन क्लॉथ, आल्सो he is about जो उनकी एज होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे एज, यहाँ पर मेंशन एज, जो उम्र होगी उनकी, मेंशन एज, जो उनकी एज होगी, तो यहाँ पर मेंशन एज कर देना, और कर देना उसके बाद ओल्ड, लिखेंगे ओल्ड। इतने ईयर के हैं आपके सर के, जितने ईयर के हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ही इज द अबाउट, मेंशन कर देना एज और ओल्ड, जैसे 16 ईयर, अरे सॉरी, मतलब 26 ईयर, जितने मतलब हो 16 ईयर में तो टीचर नहीं बन जाएंगे ना, तो उससे ज़्यादा ही क्यों होंगे, 20 प्लस होंगे, तो 25 26 ईयर ओल्ड, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। तो उसके बाद आ जाएगा ही, लिखेंगे ही इज़ टाल, लंबी है तो टाल लिख देना,
ही इज़ टाल। अगर आप घंटे हैं तो थोड़ा वैसे ही अपने हिसाब से लिख देना। और फिर लिख लेंगे टाल, हेल्दी, हेल्दी एंड वेल बुल्ड। यहाँ लिखेंगे अच्छे हैं, वेल बुल्ड, लिखेंगे ही इज ऑलवेज हैप्पी, हैप्पी, ही इज ऑलवेज हैप्पी। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बनता है, अब बनेगा कौन सा, हिज बिहेवियर। तो यहाँ लिखेंगे हिज बिहेवियर, हिज बिहेवियर, हिज बिहेवियर। उनका व्यवहार कैसा है, तो व्यवहार के बारे में लिखो यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपका हिज बिहेवियर। अब व्यवहार कैसा है तो व्यवहार के बारे में थोड़ा लिखो। तो लिखेंगे इसमें हिज बिहेवियर इज नॉट हार्श, लिखेंगे हार्श। और ही इज काइंड, ही इज काइंड टूवर्ड द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंडली टू टीचर्स, टीचर्स। यहाँ लिखेंगे ही क्या है, आप लिखेंगे हेज हैबिट। आप उनके हैबिट लिख दो, हेज हैबिट, हिज हैबिट आर ऑफ स्वीट, ऑफ ए स्वीट्स टेम्पेयर, स्वीट्स टेम्पेयर्ड मैन, his manners are charming, his manners are charming। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आप आ जाएगा आपका, यहाँ लिख लो। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, हिज मेथड ऑफ टीचिंग। तो यहाँ लिखेंगे हिज मेथड ऑफ टीचिंग, हिज मेथड ऑफ टीचिंग, हिज मेथड ऑफ टीचिंग। अब कैसा पढ़ाते हैं वो भी लिखो। अब मेथड ऑफ टीचिंग,
पढ़ाते कैसा वो भी लिखो यहाँ पर। तो लिखेंगे हिज मेथड, लिखेंगे यहाँ पर हिज मेथड, हिज मेथड ऑफ टीचिंग his method of teaching, his method of teaching is effective, ठीक है। क्या लिखेंगे? इफेक्टिव, लिखेंगे his lesson, his lessons are very interesting, very interesting, very interesting, even the weakness, जो मतलब बच्चे वैसे होते हैं, weakest student follow, उनको क्या करते हैं? follow his easily, ठीक है। his easily हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनेगा जाके his easily। तो यहाँ लिखेंगे he is the master, रंग हो रहा है, मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, ठीक। और अगला पॉइंट हमारा क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिज क्वालिटीज, उनकी क्वालिटी कैसी हैं? तो लिखेंगे हिज क्वालिटीज, हिज क्वालिटीज। अब उनकी क्वालिटी कहती है तो क्वालिटी भी लिखो यहाँ पर, हिज क्वालिटीज। तो क्वालिटी लिखेंगे यहाँ पर उनकी, तो लिखेंगे ही एज मैनी, तो लिखेंगे यहाँ पर ही हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज, बहुत सारी उनके पास क्वालिटी है, मैनी गुड क्वालिटीज। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ही इज ए मैन, ही इज मैन ऑफ ए गुड कैरेक्टर, ही इज ए गुड कैरेक्टर। लिखेंगे ही इज ए रेगुलर एंड पंचुअल एंड हार्ड वर्किंग,
हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्क। लिखेंगे ही इज, अब लिखेंगे यहाँ पर ही, लिखेंगे ही, लिखेंगे डज नॉट, ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, वेस्ट यहाँ पर आएगा हिज टाइम वेस्ट हिज टाइम इन द क्लास, इन द क्लास, इन द क्लास। लिखेंगे ही कीप्स हिज स्टूडेंट्स बिजी ऑल टाइम, बिजी ऑल टाइम, ऑल टाइम। he helps poor student students by giving them books, he is good sportsman, he is an ideal teacher, ideal teacher, so I like him most, आपका आइडियल टीचर का जो ऐसे था कंप्लीट हो गया है। एक एक पॉइंट आपने इतना लिख दिया तो आपके फुल में फुल मार्क्स आएंगे। जिस तरह से मैंने समझाया उसी तरह से आपको लिखना है, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा और आपके मार्क्स फुल में फुल आ जाएंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।